हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है दीपावली और दीपावली के दिन ये आपको वीडियो देखने को मिल रही है मंडे का कमेंट बॉक्स। तो दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड बधाइयाँ आप सभी को। और यहाँ पे मंडे है तो रेगुलर की तरह जैसा कि हम हर सोमवार को आपको जो कमेंट होता है उसका आंसर देता हूँ। तो आज के भी इस वीडियो में आप सभी डी फार्मा स्टूडेंट का जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आप उदित फार्मेसी के वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हो, उसमें से मैक्सिमम बार जो कमेंट पूछे गए हैं उसका आंसर देने वाला हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे जो कमेंट है वो डी फार्मा बिजनेस रिलेटेड, डी फार्मा स्टडी से रिलेटेड या और भी फार्मासिस्ट के लाइफ में अदर प्रकार की जो प्रॉब्लम आती हैं उनसे रिलेटेड आप सभी का क्वेश्चन है। हो सकता है शायद ये इस वीडियो में आपका भी क्वेश्चन लिया गया हो। तो यहाँ पे आते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट की तरफ जो आपका है। तो यहाँ पे एक भाई का कमेंट है, देख सकते हैं हाईटेक करके इनका कुछ नाम है। सर, मैंने जीकअप यानी यूपी पॉलिटेक्निक का रजिस्ट्रेशन करवाया है, टेस्ट भी दिया है राइट डी फार्मा के लिए और एडमिशन भी इनको ले लिए हैं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन यही वाला रहेगा या रजिस्ट्रेशन फादर नेम गलत हो गया है तो चेंज कराना होगा या क्या इनको प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में क्वेश्चन है, सर कैसे चेंज कराएं प्लीज़। यानी कि नॉर्मली मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूँ क्योंकि सबका लिखने का समझाने का तरीका अलग होता है तो शायद आप अच्छे समझ पाओगे कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का यानी जीकअप का फॉर्म फिलअप किए थे, वहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसमें अगर पापा का नाम यानी फादर नेम गलत हो गया है, यहाँ पे देखिए, तो क्या करना होगा, उसको चेंज कैसे करा सकते हैं? तो बेसिकली आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ आप स्टडी कर रहे हो अपने कॉलेज में कांटेक्ट करो और कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से चीज़ें करेक्शन किया जा सकता है। तो अपने कॉलेज में पहले ही करेक्शन करवा लीजिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो चाहे कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए हो, इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर कोई भी आप गलतियाँ किए हो तो आप अपने कॉलेज के लेवल पर उसे सही करवा सकते हो। कॉलेज की ID से वो चीज़ें सही हो जाएगा राइट। आगे आते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट कमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। अरविंद भाई का नाम है। सर, यहाँ पे एक हमने पोल क्रिएट किया था अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में कि अगर आप डी फार्मा कर पाए हैं या फार्मासिस्ट बन चुके हैं तो क्या आप करना पसंद करेंगे। तो भाई का कुछ सजेशन है, शायद आपके भी काम का होगा। सर, जॉब करेंगे क्योंकि खुद का स्टोर खोलने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा राइट, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर वगैरह ओपन करना चाहते हो या खुद का कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा और पैसा नहीं है राइट। बहुत से स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है कि पैसा नहीं रहता है, पढ़ाई में खुद ही इतना पैसा लग रहा है क्योंकि हमने वीडियोज में भी ये चीज़ें बताया था कि पढ़ाई में भी बहुत पैसा लग जाता है, खासतौर से फार्मेसी की पढ़ाई में। तो सर डिसाइड किया है कि पहले जॉब करेंगे राइट, और जॉब करके पैसा कमा लेंगे, देन खुद का स्टोर ओपन करेंगे। बहुत ही ग्रेट आइडियाज़ है। इसी तरह से आप भी अपना प्लान बना सकते हो क्योंकि हमें पता है, हमने डी फार्मा किया है, आपने डी फार्मा भी कर रहे हो, आप या बहुत से स्टूडेंट अभी डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं। करने के बाद क्या होता है कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं स्टडी के टाइम पे, लेकिन जब बात आती है कि अपने कोर्स तो कंप्लीट कर चुके हो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद ओबियसली बात है कि आप मार्कशीट का टुकड़ा लेकर के तो घूमोगे नहीं। लाइफ सर्वाइव करने के लिए आपको पैसे चाहिए, स्टडी भी इसीलिए क्यों कि आपको पैसा कमाना है। तो वहाँ पे बात आती है कि आप अपना खुद का कुछ सेल्फ बिजनेस करो। सेल्फ बिजनेस करने के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहिए आपको फंड। तो फंड आपके पास पैसे हैं नहीं, आप एक नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि बहुत रिच पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कीजिए किसी कंपनी के साथ जुड़ करके। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 से लेकर के 20 या 12 तक ऐसे स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिल जाएगी। इसी के बेस पे अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, अगर डी फार्मा करके गए हैं तो आपकी सैलरी धीरे धीरे कंटिन्यूसली वे में बढ़ती रहेगी। तो आप एक्सपीरियंस वहाँ से गेन कीजिए और उसी के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाइए राइट, कुछ पैसे भी कमाइए। पैसे कमाने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर का प्लान है तो स्टार्टिंग में आप किसी फार्मा कंपनी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, MRO वगैरह का, या मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं। अपने नियर के किसी हॉस्पिटलों में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो जो वीडियोज बनाया था, वीडियोज का लिंक भी इधर आई बटन में दे दूँगा। जॉब या बिजनेस कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, क्या करना चाहिए, तो उसमें मैंने काफ़ी शेयर किया था। आगे आने वाले इसमें में डिफरेंट टाइप के हम वीडियोज बनाएंगे, जिस वीडियोज में भी हम आपको बताएंगे कि डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से जॉब हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं, गवर्नमेंट को कौन कौन से जॉब हैं। तो अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब कलर का बटन दिख रहा है चैनल का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस तरह की और भी जो वीडियो जाए वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे एक और कमेंट हमारे पास ये है, देख सकते हैं।
कॉलेज वाले बोल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। इनका कमेंट ये है कि सर मेरा नाम और फादर नेम दोनों रॉन्ग हो गया, यानी इनके मार्कशीट में जो बीटी यूपी के मेरे ख्याल से स्टूडेंट हैं, क्योंकि वीडियोज के नीचे कमेंट आया था उसमें ही हमने बताया था कि अगर आपके पापा का नाम या आपका पर्सनल जो डिटेल है मार्कशीट में, मार्क्स वगैरह को लेकर के नहीं है कि सब्जेक्ट का नाम गलत है, यानी सब्जेक्ट का नाम बेसिकली गलत होता नहीं है, मार्कशीट वगैरह में आपका नंबर वगैरह गलत हो जाता है तो वो नहीं, लेकिन अगर आपका पर्सनल डिटेल लाइक डेट ऑफ बर्थ या नाम या पापा का नाम ये चीज़ें गलत है तो उसको सही कैसे करवाएंगे। तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कॉलेज वाले कोशिश नहीं, कॉलेज वाले चाहेंगे तो ये करा सकते हैं, कोशिश की कोई बात इसमें नहीं है, क्योंकि साफ साफ जो बीटी यूपी आपका है यानी BTE यूपी जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, उसके वेबसाइट में क्लियर मेंशन था कि कॉलेज वाले ये चीज़ें सही करवा सकते हैं, उनको इस चीज़ की परमिशन दी गई है। अगर नहीं करवा पाते हैं तो आप डायरेक्ट बोर्ड में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप एक स्टूडेंट हो, आपके साथ कुछ गलत है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। और आपके पर्सनल डिटेल कुछ भी गलत है, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हो तो आप चीज़ों को सही करवा सकते हो। जो भी आपके कुछ पर्सनल डेटा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, गलत हुआ है आपके मार्कशीट पे, तो क्योंकि आगे जब कुछ काम में लोगे आप तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल देना चाहें तो अगर आप डी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा करने के बाद जो आप लाइसेंस बनवाने जाओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर गलत है, नाम आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आप पहले ही ध्यान दे करके वो सभी चीज़ें सही करवा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो एक भाई का कमेंट है, सर मेरा 10th का सर्टिफिकेट खो गया है, राइट। इनका जो भाई का है 10th का सर्टिफिकेट क्या हो गया है, खो गया है, मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोई रास्ता बताइए। देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट खो गया है तो सबसे फर्स्ट में आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन अपना मार्कशीट वगैरह निकाल करके और अभी के टाइम पे आप काम चलाइए। बाकी कॉलेज में कॉन्टेक्ट कीजिए, अगर कॉलेज वाले मान जाते हैं तो ये चीज़ें, बहुत से कॉलेज, बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से बोर्ड आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट करेंगे, फोटोकॉपी ही चाहिए लेकिन ओरिजिनल का चाहिए। तो आप अपने कॉलेज से या अपने स्कूल से मिल करके, क्योंकि 10th की बात है तो अपने स्कूल से मिल करके अपने बोर्ड में जा करके जहाँ से आप स्टडी किए हैं आप दोबारा से एक प्रोविजनल करके आपको मिल जाएगा, मतलब जो आपका ओरिजिनल है उसी के साथ साथ एक और डुप्लीकेट मिल जाएगा, उस पर सेकेंड कॉपी ऐसे डुप्लीकेट लिखा हुआ रहेगा। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कुछ रूल हो सकता है, लेकिन खो गया है, आपने स्टडी किया है तो आपके पास मार्कशीट वगैरह का एक फोटो कॉपी वगैरह होना चाहिए, या वो भी नहीं है तो इंटरनेट से निकाल लीजिए और आप जा करके डिटेल जो भी फी वगैरह है वो सबमिट करके अपने बोर्ड से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसा कि हम यूपी बोर्ड की बात करें जिससे मैं स्टडी किया हूँ तो डेफिनेटली ये फैसिलिटी है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे हम आते हैं। अगला मेरे पास एक कमेंट और है यहाँ पे, सर डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद बी फार्मा में एडमिशन लिया तो क्या डी फार्मा का लाइसेंस मिलेगा, राइट। ये देखिए कमेंट कि अगर डी फार्मा कंप्लीट कर लिए हैं इसके बाद बी फार्मा में एडमिशन लेना है, राइट, तो क्या डी फार्मा का लाइसेंस मिलेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग डी फार्मा करते हैं या बी फार्मा करते हैं या फार्मेसी के कोई भी कोर्स करते हो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहूँगा कि डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा का लाइसेंस नहीं होता है। लाइसेंस होता है आपके फार्मासिस्ट बनने का, कि आपको एक वो लाइसेंस आपको बताता है कि आप एक एलिजिबल हो, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। जबकि हम बात करें कि डी फार्मा करने के बाद अगर आप बी फार्मा करोगे तो पर्सन एक ही हो और बी फार्मा करो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ संदेह चल रहा होगा कि डी फार्मा करके एक अलग लाइसेंस बन जाएगा, बी फार्मा करके एक अलग लाइसेंस बन जाएगा, दोनों लाइसेंस का हम यूज करके अलग अलग जगह मेडिकल स्टोर या अलग अलग जगह जॉब करेंगे, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक एग्जांपल आप समझ लो कि अगर आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, यानी 2 चक्का मोटरसाइकिल गाड़ी आप चलाते हो, उसका लाइसेंस आपके पास बना हुआ है 2 व्हीलर का, और आप चाहते हो कि उसे अपग्रेड करा के 4 व्हीलर या हाईवे जैसा ट्रक डंपर या और भी काफ़ी ये चलाते हो, तो लाइसेंस अलग अलग नहीं रहेगा। बेसिकली इस पर सभी लोग को पता होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट लाइसेंस की बात आती है तो यहाँ पर नॉलेज कम है। जब ड्राइविंग लाइसेंस की बात आती है तो शायद ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता होता है, क्योंकि हर घर में 1-2 ड्राइवर होते ही होते हैं। पर्सनल भी आप हो ड्राइवर, खुद के बाइक ड्राइव करते हो तो शायद आपका लाइसेंस होगा। तो अगर 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर में अपग्रेड कराओगे तो लाइसेंस वही रहेगा, बस अपग्रेड होगा, लाइसेंस नंबर वगैरह है सेम वही रहेगा। तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी है। अगर डी फार्मा की हो आप तो डी फार्मा के बाद अगर आपका लाइसेंस बना भी है तो जब बी फार्मा करोगे तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। डी फार्मा का लाइसेंस आप बनवाना चाहो, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि इस तरह का आपके मन में भी डाउट होगा तो आप क्लियर समझ पा चुके होंगे, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं सचिन जी के क्वेश्चन पे। सर BSc AG यानी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके साथ डी फार्मा कर सकते हैं क्या। जी सचिन जी बिल्कुल नहीं, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो BSc एग्रीकल्चर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू प्रोवाइड करे। और जब तक रेगुलर कोर्स के साथ रेगुलर कोर्स आप करोगे तो
चीज़ें पॉसिबल नहीं है। खुद प्रैक्टिकल वे में होकर के समझो कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आपका रेगुलर कोर्स है तो आप यूनिवर्सिटी में रेगुलर जा ही रहे हो, तो फिर कॉलेज में रेगुलर कैसे आओगे? या किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में आप जा रहे हो, वहाँ भी आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए रेगुलर क्लास जा रहे हो, तो फिर डी फार्मा में कैसे आओगे? क्योंकि डी फार्मा ही नहीं तो डिस्टेंस है और नहीं तो बीएससी एग्रीकल्चर डिस्टेंस है, तो एक ना एक डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो हो सकता है कि एक हमने घर से ही तैयारी किया और एक रेगुलर कॉलेज जाते थे। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है, सर हम बिहार से हैं, इस बार यूपी के डी फार्मा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है? देखिए, स्कॉलरशिप वाली वीडियोज़ पे ये कमेंट आया था जिसमें हमने बताया था कि डी फार्मा स्टूडेंट को या फार्मेसी स्टूडेंट को कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। भाई जी हैं बिहार से, डी फार्मा कर रहे हैं यूपी के कॉलेज से, राइट। ये यूपी के कॉलेज से डी फार्मा कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्कॉलरशिप हमें मिलेगी या नहीं, मिल सकती है या नहीं। तो आपको भरना पड़ेगा NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अदरवाइज हम बात करें स्टेट स्कॉलरशिप को, तो स्टेट स्कॉलरशिप आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकता है। अगर यूपी की मैं बात करूँ, यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट बिहार के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दे सकती है। और बिहार की गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपने यूपी के कॉलेज से डी फार्मा कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए और अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। कॉलेज में एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, ये चीज़ें पॉसिबल है, आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें, भाई अगर मेरा कम नंबर आया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या तब भी काउंसलिंग करा सकते हैं? अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आया है तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये डी फार्मा स्टूडेंट हैं और ये यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आपका कम नंबर आया है कोई मैटर नहीं करता। अगर यहाँ तक कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिलअप नहीं किया है, तब पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तब पर भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो काउंसलिंग और एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आना इससे कोई रिलेट नहीं करता। आपके मार्क जो आपका स्कोर कार्ड होता है, रैंक कार्ड, उस पर लिखा होता है क्वालिफाइड, यानी आप क्वालिफाइड हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो। तो वहीं से आपको क्लियर पता चल जाएगा। उसी के साथ जो अभी के कुछ यहाँ पे 4, 5, 6 ऐसे राउंड के काउंसलिंग चलती है लास्ट में, उसमें अगर आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किए हो, डायरेक्ट भी आप चाहते हो काउंसलिंग कराना तो करवा सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा करके। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि BT यूपी से एफिलिएटेड बहुत से ऐसे कॉलेज हैं डी फार्मा, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक या और भी कोर्सेज के, जिनमें सीट खाली रह जाती है। तो आपको काउंसलिंग कराने का ऑप्शन मिलता है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं भी किए हो तब पर भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। यहाँ तक कि जब फॉर्म आता है तो बहुत से ऐसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी या एंट्रेंस एग्जाम कमेटी या टीम जो है वो बहुत ही जल्द ही पोर्टल को बंद कर देते हैं, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में बार बार ओपन किया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करें और मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाइड दे दिया जाता है कि आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो। कितना भी कम नंबर है आप काउंसलिंग करा सकते हो, नहीं भी एग्जाम दे हो एंट्रेंस एग्जाम, फिर भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। मैं यूपी पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ और उसी वीडियो के नीचे कमेंट आया था। यहाँ पे एक और कमेंट की मैं बात करता हूँ, सर डी फार्मा में एडमिशन लिया था, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, क्या मेरा नाम कटेगा और पैसा भी वापस होगा प्लीज़? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट के होते हैं मन में, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉलेज को सही से चेक नहीं करते हो, सही से जाँच पड़ताल नहीं करते हो। वहाँ पर एडमिशन ले लेने के बाद जब आप स्टडी करने लगते हो तो लगता है कि अब यहाँ से मेरा क्या करना चाहिए, नाम कटवा लेना चाहिए और मेरा पैसा जो है वो वापस ले लेना चाहिए जो हमने फीस यहाँ पे दे रखा है। तो भाई एक बार अगर ये चीज़ें आप एडमिशन करा के रजिस्ट्रेशन करा लिए हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हो, तो नाम तो कट जाएगा। नाम कटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा वापस करना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप हो तो पैसा वापस नहीं हो सकता है आपको। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि बहुत से कॉलेज वाले, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपका नाम काटने के लिए भी एग्री नहीं होंगे। तो इस तरह की सिस्टम हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज के कुछ ना कुछ अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन कुछ ना कुछ होते हैं। आगे हम नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कमेंट है, ये हमारे भाई पाकिस्तान से हैं, सर इसमें स्टूडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट भी ले सकते हैं क्या? ये मतलब कोर्स की बात करें कि अगर उदित फार्मेसी के ऑनलाइन कोर्सेज में आप जुड़ना चाहते हो तो अगर आप पाकिस्तान के स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हो क्या ऑनलाइन कोर्स, राइट? तो भाई इंडिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि PCI जो है इंडिया के सभी कॉलेज, सभी स्टेट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे डी फार्मा होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हो। और PCI के एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, तो आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जो कि उदित फार्मेसी ऑनलाइन कोर्सेज की बात यहाँ पर की जा रही है। एक भाई का और यहाँ पर कमेंट है, ये कहीं बिहार वगैरह से है, कॉलेज का नाम इनका लिखा हुआ है, हम बिहार से हैं जी, इस एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं जी। बिल्कुल, अरुण कुमार यादव जी, आप बिहार से नहीं, आप
इंडिया के किसी भी कोने से हो, इंडिया के होना चाहिए, जैसा कि एक कमेंट था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आप हो तो आप स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया से हो या इंडिया के किसी भी अफिलेटेड मतलब इंडिया में किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डी फार्मा कर रहे हो तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे। डी फार्मा का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, किसी भी इंडिया के कोने से आप स्टडी कर रहे हो डी फार्मा का तो उदित फार्मेसी ऐप पे आप ट्राई कर सकते हो। जो है उसका लिंक वगैरह कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी सामने आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप कॉल करके भी पता कर सकते हो कि कोर्सेस में कैसे जुड़ना है। बाकी ऐप को आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उदित फार्मेसी क्लासेस, जहाँ पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का कंप्लीट ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम से कॉस्ट पे। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे एक और कमेंट है, सर एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर एग्जाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई। एक बात और सर जी, नकल होती है क्या? देखिए अभी के टाइम पे हम बात करें BTUP की और भी बहुत से अलग अलग यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड की, तो बहुत से स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं और नकल के भरोसे ही फेल हुए हैं। बहुत से कॉलेज वाले नकल कराते भी हैं, लेकिन अगर सिमिलर कॉपी मिल रही है आपका और आपके आगे पीछे वालों का, आपके क्लासरूम का, तो वहाँ पे नंबर बहुत कम दिए जाते हैं आपको। तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये नकल को दिमाग से हटा देना चाहिए, क्योंकि नकल करने के बाद भी आप हो सकते हो फेल। इतना आपको पढ़ना चाहिए कि नकल हो रहा है तो नकल करने के लिए भी हमारे पास अकल होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिफरेंट करके लिख सको। क्योंकि कई ऐसे टीचरों से हमारी बात होती है जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, कहते हैं सर इतना तक कि कुछ एग्जाम्पल भी लिखना होता है तो बच्चे कॉपी कर देते हैं, उसमें हम कैसे नंबर दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपके पास इतना एटलीस्ट अकल होना चाहिए, और उतना अकल के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बात आती है एग्ज़ाम के लिए कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी तक ये कोई भी डिसाइड नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, किस स्टेट या किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आप हैं, ये भी मेंशन कर दिए होते साथ में तो शायद मैं बता सकता था कि आपका एग्ज़ाम लगभग कब होगा। लेकिन अभी के टाइम पर किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, 5 से 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा। जब आएगा तो उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करते हैं, सर विलेज एरिया में मेडिकल स्टोर छोटा मोटा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? राइट, यहाँ पे बात आ रही है कि अगर हम डी फार्मा या बी फार्मा किए हैं तो किसी रूरल एरिया में अपना छोटा मोटा लाइक मेडिकल स्टोर टाइप का ओपन करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? तो प्राइमरी उपचार टाइप का, फर्स्ट एड टाइप का आप कर सकते हो, बहुत बड़ा कोई इलीगल काम नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आप ऐसे ड्रिप वगैरह, ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह हैवी चीज़ें आपको नहीं यूज करना है। जहाँ पे चिकित्सा की थोड़ा सा कमी है कि वहाँ पे नहीं नियर अबाउट में कोई हॉस्पिटल वगैरह है, आप चाहते हो कि वहाँ पे ऐसे पब्लिक का कुछ सेवा किया जाए, कुछ हेल्प किया जाए, तो आप कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई PCI या कोई स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऐसा कोई आपको परमिशन देता नहीं, लेकिन हाँ मेडिकल स्टोर पे आप मतलब नॉर्मल सा OTC मेडिसिन के साथ अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना चीज़ के लिए आपके पास अथॉरिटी होती है। भैया जी यहाँ पे एक कमेंट है, भैया जी मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, मेरे पास भी अभी पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। जस्ट लाइक इस तरह के एक कमेंट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो उम्मीद है कि आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप इसको देख पाएंगे। ये कमेंट हमारे पास दोबारा आ गया है। बी फार्मा के बाद इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है क्या? डेफिनेटली मिल सकती है। हमने स्टार्टिंग में ही बात यहाँ पे कर लिया कि अगर आप जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं डी फार्मा के बाद, जैसा कि हमने एक वीडियोज भी बनाया था, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियोज आएगी जिसमें हम कंप्लीट बताएंगे कि डी फार्मा के बाद कौन कौन से जॉब हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं। तो वो वीडियोज आप देखना ना भूलिएगा। यहाँ पे एक और कमेंट है, सर हम मेडिकल स्टोर भी ओपन कर लें और जॉब भी करना चाहिए, फिर भी जॉब मिल जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब दोनों कर सकते हैं क्या? अगर जॉब लगने के बाद मेडिकल स्टोर पर किसी एक्सपीरियंस पर्सन को बैठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन करो, मेडिकल स्टोर ओपन करने के साथ साथ आप जॉब भी करो, और जॉब लग जाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अब जॉब करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेडिकल स्टोर पर कोई और को बैठाएँ, तो बैठा सकते हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि डी फार्मा करके शायद ही कोई ऐसा या ऐसी बेहतरीन जॉब आपको लगेगी जहां से मेडिकल स्टोर से ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। तो चॉइस आपकी है कि आपका मेडिकल स्टोर या आपका जो बिजनेस हो कैसा चल रहा है। अदरवाइज बिजनेस की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, हो सकता है ऐसा जॉब से बेहतरीन आपका बिजनेस हो। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें ठीक है आपके लिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतरीन कोई और नहीं जान सकता। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करें, यहाँ पे तो एक और कमेंट है, सर हम डी फार्मा अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग का मार्कशीट अलग अलग होती है क्या? राइट नाउ अगर आपके मन में ऐसा कुछ संदेह है कि
कि डी फार्मा अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग की मार्कशीट अलग अलग होती है क्या? तो सबसे पहले डी फार्मा अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं है, सिर्फ अटेंडिंग ही होता है, नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मार्कशीट अलग अलग होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ऐसा कुछ संदेह होता होगा, ऐसा कुछ डाउट होता होगा कि डी फार्मा जो है ये नॉन अटेंडिंग भी होता है। तो मेरे भाई नॉन अटेंडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ अटेंडिंग ही होता है, रेगुलर आपको जाना होता है। वो तो काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जो थोड़े से पैसे के चक्कर में कि ऐसे ठीक है आपको कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिस्टेंस मोड में डी फार्मा कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ रूल नहीं है फार्मेसी को लेकर के। नेक्स्ट कमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक और कमेंट है। सर मैं 2016 में डी फार्मा के लिए एडमिशन किया था। 2021 अक्टूबर में एग्ज़ाम मेरा सेकेंड ईयर क्लियर हुआ है और सेकेंड ईयर का रिजल्ट फरवरी 2022 में आया था। तो मुझे एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या? देखिए ये बहुत ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आप एक बार देखिए कि 2016 में भाई जी एडमिशन लिए थे और 2021 में क्लियर हुआ है डी फार्मा, और अब इनके मन में थोड़ा सा संदेह है कि क्या अभी भी हमें एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आप एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी तक PCI के तरफ से यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि इस बैच के लिए जो है एग्जिट एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक बेसिकली अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो अपना, तो स्टेट फार्मेसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अभी तक एग्जिट एग्जाम हो नहीं रहा है, लेकिन आप ये वीडियो कब देख रहे हो ये डिपेंड कर रहा है आप पे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन में अभी तक यही बताया हुआ है कि जितने लोग का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है, पेंडिंग है, उनको रजिस्ट्रेशन से पहले एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। जो पहले से क्लियर कर चुके हैं वो कर चुके हैं, स्पेसिफिक किसी बैच के लिए नहीं है। तो ये हर वीडियो में बताया जाता है और एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट है उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में कंप्लीट बताया गया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको इधर आई बटन में भी मिल जाएगी। बाकी चैनल पे जाकर के इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। अगर डी फार्मा कर रहे हैं तो उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे लगभग आपके सभी डाउट का अलग अलग प्रकार से वीडियोज बना करके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। आगे कमेंट की कुछ हम बात करते हैं, तो एक और कमेंट है, डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करना है तो क्या एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं भाई, एग्जिट एग्जाम जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, और डी फार्मा करने के बाद अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो आपको एग्जिट एग्जाम जो है नहीं देना पड़ेगा, और बी फार्मा करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए एग्जिट एग्जाम देने की ज़रूरत है नहीं। और डी फार्मा के बाद बी फार्मा एडमिशन के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप लेना चाहते हो एडमिशन तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ना कि एग्जिट एग्जाम। तो ये थे कुछ कमेंट, और एक और बचा है हमारे पास कमेंट, यहाँ पे भाई का कमेंट है, इसको भी देख लेते हैं। सर जी मैं डी फार्मा करने के बाद एग्जिट एग्जाम होगा वो कहाँ पर होगा? मतलब जिस कॉलेज में हम एडमिशन लिए हैं, राइट, इनका पूछने का मतलब ये है कि डी फार्मा के बाद जो एग्जिट एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, लाइक जिस कॉलेज में हम स्टडी कर रहे हैं वहीं पे होगा या कहीं और होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिस कॉलेज में आप स्टडी करो वहाँ तो नहीं होगा, वहाँ के बाद कहीं और होगा। इसी के साथ ये ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप या जैसे भी हो। तो ये था कुछ कमेंट। उम्मीद है कि इस वीडियो से इस कमेंट को कंप्लीट अगर आप देखे होंगे, अगर आप समझे होंगे, तो बहुत से अलग अलग तरह के क्वेश्चन का आपको आंसर या क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। इस तरह की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड हो, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। डी फार्मा कर रहे हैं इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी अलग तरह का क्वेश्चन है, तो ये जो सीरीज है इसे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट का कमेंट लिया जाता है और उसका कंप्लीट आंसर दिया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट का बेसिकली सिमिलर टाइप का कुछ ना कुछ डाउट होता है, इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। ये सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पे मंडे को सप्ताह में एक बार, सोमवार को 8 बजे देखने को मिलती है और ये मिलती रहेगी। बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मासिस्ट बन चुके हैं तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।